सवाल अब पूछते हैं कांग्रेस पार्टी का। तहसीन पूनावाला जी, बहुत मुबारकबाद हो कि आप हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीत गए हैं, लेकिन मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको हिमाचल की। वहां नारेबाजी किस तरह की चल रही है। प्रतिभा सिंह जी के सपोर्टर हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि अगर प्रतिभा जी को नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री, ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं वहां से, शिमला से। और ऑब्जर्वर जो यहां से गए हुए हैं स्पेशल फ्लाइटें लेकर, वो अब तक मिल नहीं पाए हैं किसी से, और विधायकों की बैठक चल रही है कि किसने किसको नीचे करना है। कोई कह रहा है प्रतिभा सिंह जी के खेमे में 20 से 25 एमएलए हैं, कोई कह रहा है विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि उनको बनना है, कोई कह रहा है अग्निहोत्री जी है, मुकेश अग्निहोत्री जी है, कोई कह रहा है सुखविंदर जी है। अरे भैया, जीत तो आप गए, चलिए बहुत मुबारकबाद, लेकिन आप जीत कर ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर, ये क्या दिखा रहा है? इस वक्त भारत जोड़ने की जरूरत है या कांग्रेस के विधायकों को जोड़ने की जरूरत है? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने बधाई दी। राजीव शुक्ला गए वहां पर, और एक चीज आप नोट कीजिए, ये जो विक्ट्री हुई है श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, सचिन पायलट, भूपेश बाघेल की टीम, कांग्रेस की नेतृत्व की वजह से और खड़गे जी के लीडरशिप की वजह से, ये टीम ब्लैकमेल नहीं होगी। लोकतांत्रिक अधिकार सबको है, प्रोटेस्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं पूछा गया कि आसाम में आप कितने दिनों तक कैबिनेट बनाए, महाराष्ट्र में आप नहीं बना पाए देवेंद्र फडणवीस को और जब एकनाथ शिंदे को आप बनाए तब कम से कम 20-25 दिन आप कैबिनेट नहीं बनाए थे। वो चाणक्य नीति नहीं है, गांधीगिरी है। कोई बात नहीं, उनको अधिकार है, वो करते रहे अपनी राजनीति। एक चीज मैं आपके चैनल में दावे से कहता हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा और खड़गे जी को कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता। सभी 40 एमएलए, यानी कि राहुल गांधी को कर सकते हैं? नहीं, अगर राहुल गांधी जी होते तो उनको कर सकते। भारत जोड़ो पे तो इसमें नहीं इन्वॉल्व है, जो इन्वॉल्व है उनका पार्टी कौन जोड़ेगा? नहीं, तब देश को जोड़ रहे, पार्टी को श्रीमती प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी जोड़ रहे। पर उनको तो प्रेसिडेंट बनाया नहीं, अध्यक्ष बनाया नहीं। खड़गे जी है ना प्रेसिडेंट में, उनका नाम साथ में ले रहा हूं, बड़ी इज्जत से ले रहा हूं। और मैं एक चीज आपको बता दूं, आपके चैनल में मैं कैमरा में देखकर दावे से कह रहा हूं, सभी 40 लोग ये योग्य है चीफ मिनिस्टर बनने के। तय करेंगे सभी विधायक, और फैसला, अंतिम फैसला होगा हाईकमांड का। नो इफ नो बट, जिसको जो करना है वो करे, हाईकमांड फैसला करेगा, विधायकों को हाईकमांड है कौन सी? और शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला, आप धीमे धीमे मुस्कुराते जा रहे हैं। जब से तहसीन कुछ कहना चाह रहे हैं तब से आप मुस्कुरा रहे हैं। अच्छी बात मैं पूछना चाह रही हूँ, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जीते हैं, बधाई दीजिए। नहीं, मैं बधाई भी देता हूं, और मैं तो चाह रहा था कि आज से वो अपने वादे पूरे करने लगते, परंतु आज सब टाइगर सेंचुरी में है, सब रिजर्व फॉरेस्ट में चले गए हैं, और इसीलिए वो रिजर्व फॉरेस्ट में है। अभी उनको पता भी नहीं क्या हो रहा है, तो ठीक है, वो ब्लैकमेल हो ही नहीं सकते। हाथ आएंगे तब तो ब्लैकमेल होंगे, वो तो टाइगर रिजर्व में बैठे हैं। अरे मैं एक सवाल पूछूं, वो जब सेंचुरी में प्रधानमंत्री जी शूटिंग कर रहे थे तब उनको पता चल गया, इनको नहीं पता चला। ये लॉजिक भाजपा का अजीब है। प्रधानमंत्री शूटिंग करते समय उनको पता चलता है, ये होता है वो होता है सैटेलाइट फोन से, इनको नहीं पता चलता। ये इनका लॉजिक ना बिल्कुल आपके पाप की तरह ही लॉजिक लेकर गए हैं राहुल गांधी जी। इनका लॉजिक नहीं, पर सैटेलाइट फोन लेकर क्यों गए हैं? क्योंकि हाईकमांड तो अध्यक्ष जी तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है ना। इन्होंने नहीं, तो वो तो टाइगर रिजर्व में नहीं है, वो तो टाइगर रिजर्व में नहीं आ गए। उन्होंने मान लिया कि खड़गे जी की कोई सुनता नहीं है, उन्होंने क्लियरली बता दिया। अब तहसीन पूनावाला मुझसे उम्र में बड़े हैं, पर मुझसे राजनीतिक एक्सपीरियंस में छोटे हैं, लेकिन मैंने ट्रैप प्ले किया और वो ट्रैप में पकड़े गए, और उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस में निर्णय कौन लेता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बता दीजिए, राजीव शुक्ला, इसको बोलते हैं लॉन्ग रोप देना ताकि पकड़ा जाए, वो पकड़े गए। अरे आप बताएं, चलिए, बड़े महाराष्ट्र में कब बनाए? आप अगला दाव पेच सोचिए, तब तक मैं यशवंत देशमुख जी से पूछती हूँ कि जमीनी हकीकत क्या है। वो मैंने शुरुआत ही इस बात से की थी कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और यशवंत देशमुख जी, अब ये विपक्ष का जो हाल है, कांग्रेस जीती है, उनका जो हाल है वो तस्वीरें शिमला से बता रही हैं, और उधर आम आदमी पार्टी इस चुनाव में सीरियसली लड़ी थी, उनका जो हाल है वो आंकड़ों में मैंने बताया। मैं आपसे एक बहुत संजीदा सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल ये है कि इस देश में अगर 2024 में चुनाव है, जिसमें लगभग 1.25 साल कह लीजिए, क्योंकि उसके बाद तो चुनाव की प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी, 1.25 साल में चैलेंजर कौन बनेगा नरेंद्र मोदी और बीजेपी का? नाविका, मेरे ख्याल से जो आपका सवाल है वही उसी बात का 2024 का चुनाव है।
मुझे तो ये लगता है 2024 का चुनाव अब केवल जो इस बात के लिए लड़ा जाएगा कि चैलेंजर कौन, इस बात के लिए नहीं कि बीजेपी को हटाना है या नरेंद्र मोदी जी को रिप्लेस करना है या वॉट एवर यू नो। और बड़ा मजा आ रहा था सुनने में मेरे दोनों भाइयों की बहस को। इनफैक्ट मैं बहुत मजाक में इन लोगों को कहता हूं कि किसी दिन मैं भी नाम बदल के यशवंत पूनावाला के साथ में अपियर हूं तो 3 लोग वहां पे रहे पूनावाला के नाम से, ज्यादा